एसएस लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। विधानसभा भवन पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, परेड के लिए सलामी, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, बोले ये अभियान भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक, मिसाइलों, ड्रोन और स्वदेशी हथियारों की उपलब्धता गर्व की बात। सीएम योगी का कल मथुरा दौरा, श्री कृष्ण प्रकट उत्सव में होंगे शामिल, विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। बसपा सुपुर में मायावती ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, कहा ट्रंप के टैरिफ से बचने को आत्मनिर्भरता की नीति जरूरी। 17 अगस्त को नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव, भाजपा में आपसी खींचतान से क्रॉस वोटिंग की आशंका, 6 पदों में से भाजपा 5 और सपा 1 पद पर लड़ने के लिए सहमति। यूपी में मानसून पूरी तरह से एक्टिव, बारिश से 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़, शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर, 400 घरों पर कटान का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की उन्होंने तारीफ करने की विधायक पूजा पाल को सपा से निष्कासन की कीमत भले चुकानी पड़ी हो, मुख्यमंत्री की तारीफ करके उनको ये सजा भुगतनी पड़ी, लेकिन सीएम योगी के प्रति उनके लगाव में कमी नहीं आई है। निष्कासन के अगले ही दिन यानी स्वतंत्रता दिवस पर विधायक ने मुख्यमंत्री के ध्वजारोहण का वीडियो साझा करते हुए आदरणीय शब्द से संबोधित करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था की फिर से सराहना की। आपको बता दें कि अपने पति राजूपाल के हत्या अभियुक्त अतीक अहमद जैसे माफिया के मारे जाने पर पूजा पाल खुशी जाहिर कर रही थी और उन्होंने खुशी जताई थी। उन्होंने सदन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति को खोलकर तारीफ की थी। इसी प्रशंसा को पार्टी लाइन के खिलाफ बताते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि भाजपाइयों को इससे अवसर मिल गया। उनका कहना है कि एक पत्नी जिसने अपने सुहाग के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, आज अकेला खड़ा करना सपा को भारी भी पड़ सकता है। अब ये सवाल उठते हैं कि क्या इंसाफ की आवाज सुनकर न्याय मिलने पर आभार जताना भी इतनी बड़ी सियासी गलती ठहराई जा सकती है? अब बढ़ेंगे अगली खबर की। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रगान गाया। उन्होंने कहा कि देश की असली ताकत किसान है, जितना किसान मजबूत होगा उतना ही देश आर्थिक रूप से सशक्त होगा। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी पर 15 अगस्त के मौके पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि सीमा सुरक्षा और सेना को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने अग्निवीर योजना को खत्म करने की भी मांग की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अखिलेश ने लोकतंत्र की सुरक्षा पर जोर दिया और भाजपा की वोट काटने की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, इसलिए सभी को समाजवादी और सेकुलर विचारधारा को अपनाकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां हसनगंज क्षेत्र स्थित नगर पंचायत मोहान में स्वतंत्रता दिवस पर भव्य बाइक रैली आयोजित की गई। भाजपा नेता हर्ष श्रीवास्तव और सभासद मोहसिन के नेतृत्व में निकाली गई यह रैली गंगा यमुनी तहजीब का संदेश देती रही। रैली में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत शामिल सैकड़ों युवा नगर पंचायत के विभिन्न मार्गों से होते हुए मोहान तिराहा पहुंचे, जहाँ रैली का समापन हुआ। आपको बता दें कि यह बाइक रैली पिछले कई वर्षों से लगातार आयोजित होती
आ रही है। आयोजकों के मुताबिक लोगों में मजहबी भाईचारा की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से रैली आयोजित की जा रही है। इसलिए रैली निकालने में शामिल सभी युवा भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम आदि नारे लगाते हुए गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए, जिससे पूरे शहर सहित क्षेत्र और जिले में भाईचारे का संदेश जाता नजर आया। पहले तो जनता को हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, पूरी जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को। और उसके बाद में बात यह है कि हम लोग हर वर्ष, आज कई वर्षों से लगातार रैली निकाल रहे हैं 15 अगस्त को, और हमेशा आगे भी निकालते रहेंगे। और हमारा लोगों का जो संदेश है, आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा हर्ष श्रीवास्तव के उसमें संयोजन में रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य समाज में एकजुटता, भाईचारा कायम करना है। जो सामाजिक ढांचा है, संवैधानिक संरचना है, और एक एकजुटता का एक भाव देता संविधान। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां यूपी एसटीएफ को बड़े पैमाने पर पुरस्कृत किया गया है। यूपी एसटीएफ को 10 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। 2 राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक, शौर्य के आधार पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। यूपी एसटीएफ कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। यूपी एसटीएफ को रजत चिन्ह प्रदान किया गया। 28 कर्मियों को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह स्वर्ण चिन्ह प्रदान किया गया है। तो यूपी एसटीएफ कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान से नवाजा गया है। यूपी एसटीएफ को रजत चिन्ह और स्वर्ण चिन्ह भी प्रदान किया गया है। 28 कर्मियों को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह स्वर्ण दिया गया है। यूपी एसटीएफ को बड़े पैमाने पर पुरस्कार दिए गए। स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ के मौके पर कानपुर शहर के तमाम विभागों में जिम्मेदार अधिकारियों ने झंडारोहण किया है। नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने आला अधिकारी, कर्मचारी और सफाई नायकों के साथ मिलकर झंडारोहण किया और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्रों से सम्मानित किया गया। देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए यह अपील भी की गई कि शहरवासी स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे भारत देश में अब कानपुर शहर टॉप रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कराए। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण किया। इस मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। परिसर में झंडारोहण को सलामी देने के बाद उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजन उनके द्वारा देश के प्रति दिए गए बलिदान को याद करके सम्मानित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में शहर के कई उत्कृष्ट समाजसेवियों का सम्मान हुआ। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरह केंद्र की सरकार निरंतर देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहती है, ऐसे में देश के युवाओं और आमजन की भी भागीदारी आवश्यक है। हाँ, ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में हम सब लोग उपस्थित हैं। और जैसा आप लोगों ने देखा, कानपुर की तो वैसे भी बहुत ही बड़ी परंपरा है। बहुत सारे स्वाधीनता संग्राम के जो नायक हैं, जो उनके, वो कानपुर शहर से हैं और बहुत उन्होंने कुर्बानी और बलिदान देकर यहाँ हम लोग को आज पहुँचाया है कि हम स्वाधीन भारत में अपना तिरंगा गर्व से, सम्मान से फहरा सकते हैं। तो मैं सभी कानपुर वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको हर्ष उल्लास से मनाएं, राष्ट्र प्रेम की भावना से मनाएं और जिसका जो भी कर्तव्य है, जिसका जो योगदान हो सकता है, अपने आसपास अपने किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना हो, चाहे परिसर को साफ सुथरा रखना हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम व्यक्त करने का कोई भी साधन जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करे, जो हमारे पड़ोसी से प्रेम बढ़ाए, जो शहर को सुंदर बनाए, ऐसे समस्त प्रयासों के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। पूरे कानपुर महानगर वासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की बहुत बहुत हृदय से बधाई है। देखिए, हमारे महान देश ने आज आज़ादी के 78 वर्ष पूरे किए हैं। मैं इस उपलक्ष्य पे पूरे कानपुर को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने कानपुर को स्वच्छ बनाएं, हरा भरा बनाएं और क्लीन और ग्रीन कानपुर जो हमारा संकल्प है उसको हम पूरा करें। हमारा लक्ष्य है कि अगले वर्ष कानपुर को हम टॉप पर लेके आएँ पूरे भारतवर्ष में, और जो कानपुर की एक पहचान है इंडस्ट्रियल सिटी की, उसी गरिमा को हमेशा हम बनाए रखें। तो यही मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को मैसेज देना चाहूँगा। आज 15 अगस्त की मैं अपने शहर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन शहीदों को नमन करना चाहती हूँ, उन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राणों की बलि दी।
मैं सभी नगर वासियों से कहना चाहूंगी, सफाई में मेरा साथ दें, जिससे मेरा शहर स्वच्छ और सुंदर बन सके। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सभी शहरवासियों को कानपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि कानपुर विकास प्राधिकरण की पहचान रही है, कानपुर नगर के विकास में प्रयास करता है, वो प्रयास आगे भी जारी है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू के आंदोलनरत छात्रों ने धरना स्थल पर ही स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद एक दूसरे को स्वाधीनता पर्व की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि पिछले 14 दिन से बावे सैयद पर छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मांग पूरी न किए जाने से क्षुब्ध होकर बीती शाम से 2 छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस ने धरना खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे डटे रहे और अब वह मांगे पूरी कराने के बाद ही आंदोलन समाप्त करने का फैसला लेंगे। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, इसका खुद ब खुद ही मतलब है कि हम आज़ाद हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस देश के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें कोई भी आइडियोलॉजी अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। हम अपने आप में आज़ाद हैं और हम हर एक चीज़ का सम्मान करते हैं और हम भारत के साथ भी हैं। और साथ ही साथ जो तहरीक गांधी जी ने चलाई थी, जो तहरीक बाकी लोगों ने चलाई थी, आज़ाद ने चलाई थी, वो सब जो सर सैयद ने चलाई थी, वो आज यहाँ पर हमें देखने को मिली है। जी, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, आज़ादी के दिवस पर, आज़ादी की लड़ाई और स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई से प्रेरणा लेते हुए हम धरनारत छात्रों ने इसी बाबे सैयद प्रोटेस्ट साइट पे हमने बड़ी धूमधाम से 15 अगस्त का पर्व मनाया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, सैकड़ों छात्र और छात्राओं ने इसमें सम्मिलित हो करके इसको जो है ताकत बख्शी है। और जो इंतज़ामिया की तरफ से कल एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई, जिसके बाद हज़ारों छात्र यहाँ इकट्ठा हो गए और आज भी सैकड़ों छात्र यहाँ इकट्ठा हैं, जो ये साबित करती है कि छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, जो कि रवैया इंतज़ामिया ने इख्तियार किया है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। एक तरफ पूरा देश आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ पर जश्न मना रहा है, तिरंगे के शान में गीत गा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने आज़ादी की असली परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए। खबर है कि एक यादव समाज के मजदूर को सिर्फ इसलिए बर्बरता के साथ पीटा गया क्योंकि उसने मजदूरी के पैसे मांगे थे और तय समय से ज़्यादा काम करने से इनकार कर दिया था। और आरोप लगा है मुस्लिम समाज के वसीब और साकिब पर। आपको बता दें कि शिवराजपुर निवासी मृतक की पत्नी ने फकरपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि पति राम सवारी खालिदपुर निवासी वसीब के यहाँ मजदूरी करने गया था, जहां काम को लेकर वसीब और मृतक राम सवारी यादव के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद साकिब और वसीब ने छत पर पीट कर नीचे धकेल दिया, जिससे मेरे पति गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों को सूचना मिली तो राम सवारी को सीएससी पखरपुर ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर राम सवारी जो मृतक मजदूर हैं उनको जिला अस्पताल बहराइच के लिए रेफर किया गया। गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने राम सवारी को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान राम सवारी यादव की मौत हो गई। हालांकि घटना के दौरान मृतक के नशे में होने का भी दावा किया जा रहा है, जबकि परिजन नशे की बात से इनकार कर रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आरोपी की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वास्तविक कारणों का पता चलेगा, जबकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस देश में मजदूर होना गुनाह है? क्या मजदूरी मांगना गुनाह है? और क्या अपनी मेहनत की, अपने काम की एक सीमा तय करना अपराध है? ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक थी, उनको पार्टी में अनुशासन से रहना चाहिए था। अब देखना भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो हुआ था, एमपी हारे, विधायक की हारे, अब पूजा पाल कभी विधायक नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कूप मंडूक और पीडीए के मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। भाजपा ने 8 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज किसानों की बिजली की समस्या, पूरा प्रदेश नौकरशाही के भरोसे छोड़ दिया। ये बातें समाजवादी पार्टी के महासचिव और नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा बेरोजगारी सहित
समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। 8 साल से विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है। 45 बैठकें साल में होना चाहिए। अभी 4 दिन के सत्र में वो वही रटे हुए भाषण बोले जो 8 साल पहले बोले थे। लखनऊ की सड़कों में गड्ढे हैं। लखनऊ को स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। 2 दिन की बरसात में गड्ढे हो गए। सोचिए प्रदेश का क्या हाल होगा। ये बातें समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने कही। देश की आज़ादी के 78 साल पूरे करने के बाद 79 वर्ष में पहुंच चुके हैं। हम सभी के देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और इस अवसर पर हम अपने जो आज़ादी के लिए शहीद हो गए हैं उन सपूतों को नमन करते हैं। और आज जब हम 78 साल पूरे होने के बाद हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां भी हैं और जिनके लिए हमारे सपूतों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए शहीद हो गए थे, कुर्बानियां दी थी। अगली खबर बांदा से, जहां 15 अगस्त पर पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। 4 दिन पहले से लगातार तिरंगा यात्राएं निकालने का सिलसिला जारी रहने के मद्देनजर सभी पहले से जोश से भरकर स्वाधीनता पर्व मनाने की तैयारियों में जुटे थे। इसलिए आज जगह जगह उत्साहित युवाओं ने जहां वाहन जुलूस निकाले, वहीं देशभक्ति की भावना से भरे गीतों का स्वर सुनाई दिया। जमकर डांस दिखाई दिया। नगर पालिका परिषद कार्यालय सहित लगभग पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। शाम होते ही तिरंगा लाइट से शहर को अलग अलग छटा प्रदान करती नजर आई। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने जिलाधिकारी के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित परिवारों को सम्मानित भी किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और नगर पालिका पूरे उल्लास के साथ शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार आज का स्वतंत्रता दिवस मना रही है। नगर पालिका में निर्धारित समय पे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके उपरांत जो है नगर पालिका विद्यालय में ध्वजारोहण किया गया। नगर पालिका सभागार में जो हमारे अच्छा कार्य किए हैं कर्मचारी, उनको सम्मानित किया गया और सभी ने ये संकल्प लिया है कि हम इस स्वतंत्रता की आन बान शान को बनाए रखेंगे, बचाए रखेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलीगढ़ कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी संजीव रंजन के नेतृत्व में विकलांग जनों की तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा और भारत माता के जयकारों से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गुंजायमान रहा। रैली में विभिन्न समुदायों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देते नजर आए। शहर की सड़कों और गलियों में तिरंगा झंडे की चमक देखने को मिली और अलीगढ़ वासियों ने आज़ादी के जश्न को मिलकर मनाया। इस दौरान जिलाधिकारी ने हर घर तिरंगा अभियान की भी सफलता की कामना करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सभी विभागों के अधिकारी और जनपद के कई लोग रैली में शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ी। कल स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और देश में सभी जगह उल्लास है। सभी वर्गों के लोग, सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट से दिव्यांगजन के द्वारा भी एक रैली निकाली गई। इसमें बड़े उत्साह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनको बहुत बहुत मतलब हैट्स ऑफ है और कल आप लोग के माध्यम से समूचे जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सामाजिक संस्था आज़ाद फाउंडेशन सोसाइटी के बैनर तले आज हम लोगों ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु एक रैली का, जिसका कि एक टाइटल था कि हर घर तिरंगा, इस अभियान को हमने गति दी है। और जितने भी यहाँ पे अलीगढ़ कासगंज हाथरस एटा के जो दिव्यांगजन हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ हम लोग एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी कमी के कारण कोई भी पीछे नहीं रह सकता। ये एक समावेशी देश है। माननीय प्रधानमंत्री का जो एक उद्देश्य है, उस लक्ष्य को पूर्ति करते हुए हम लोगों ने उनके कदम से कदम मिलाने की कोशिश करी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।